बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। दालों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। गुजरांवाला से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन भट्टी से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि तमाम अशिया खुर्द नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब दालों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा सामने आया है। सबसे पहले आपको बताता चलूं तो दाल चना की जो कीमत है वो इस वक्त ओपन मार्केट में 250 रुपए से लेकर 270 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी नरखनामे जो कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो ओपन मार्केट में जारी किए जाते हैं, उस पर जो दाल चना की कीमत है वो 225 रुपए मुकर्रर की गई। इसके साथ आपको बताता चलूं कि जो काले चने हैं वो 225 रुपए उसकी भी कीमत जो है वो सरकारी नरखनामे पर मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में जो है वो भी जो है 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ आपको बताता चलूं कि जो सफेद चने हैं वो इस वक्त जो है सरकारी नरखनामे पर उसकी जो कीमत है वो 320 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में जो है वो 360 रुपए तक जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि जो दाल मसूर है वो भी इस वक्त जो है 350 रुपए जो है ओपन मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इसके साथ आपको बताता चलूं कि जो दाल माश है उसकी जो सरकारी कीमत है वो 470 रुपए मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में जो दाल माश है वो इस वक्त 540 रुपए से लेकर 550 रुपए फी किलो के हिसाब तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। अगर बेसन की बात करता चले तो बेसन में जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक 215 रुपए इसकी कीमत है, मगर ओपन मार्केट में जो है वो भी 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। तो दालों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद जो है शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे करती है गरीब आवाम को रिलीफ देने के वाले से, मगर ऐसा होता जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। जबकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो वो बनाई गई है वो भी जो है मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है कार्रवाइयां करने में कासिर दिखाई दे रही है, जिसके बाद जो मसनूई महंगाई का तूफान है वो बरपा है। तो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे ताकि जो आम आदमी है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीफ महसूस कर सके। जी। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और डॉक्टर्स उन्हें वहीं रोक लेंगे। शेखुपुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आप देख लेना, ये फिर इसके प्लेटलेट जो है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में फिर प्लेटलेट गिर जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब कहेंगे अभी आपकी जान को खतरा है, फिर ये नहीं तशरीफ लाएंगे। इसलिए कि यहाँ वो किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लूट मार के आपने जो है सारा मुल्क का जो है जो कुछ किया। चूँकि मैं तो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था पीपल्स पार्टी का, और उस वक्त हमारी ही सरबराही में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमेटी बनाई, और उसमें मेरे साथ जो है एतजाज़ हासन थे, फारूक नाइक थे, और ये थे नैयर बुखारी साहब थे। हमारी 5 रुकनी कमेटी थी, उसमें हमने एक एक चीज़ का अहाता किया था। और ये पानामा लीक को पाकिस्तान के डिटेक्टिव या पाकिस्तान की पुलिस या FIA नहीं थी, ये दुनिया के जो है माने हुए एक डिटेक्टिव वो थे जिन्होंने एक पानामा लीक में फर्म बनाई हुई थी, और दुनिया सारी के उन्होंने मनी लॉन्डर्स और बड़े लोगों को जिन्होंने अपने अपने मुल्क में लूट मार की थी उनका सारों का अहाता करके एक रिपोर्ट दी थी। और इसमें जो 6 कंपनियां थी ऑफशोर कंपनियां, वो शरीफ ख़ानदान के बारे में थी। नेल्सन थी, नेस्कोल थी और 4 और कंपनियां थी, जिनके ज़रिए इन्होंने शेल कंपनियां, इनको कहते हैं जेली कंपनियां, इन्होंने शेल कंपनियां बना के उनके ज़रिए से इन्होंने दुनिया में जो अपनी एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। फिर पार्कलैंड के इन्होंने जो है फ्लैट्स खरीद किए, हुदैबिया पेपर मिल्स बनाई। फिर मेरे पास वो भी था जो इसहाक डार इनके समधी का जो इकबाल जुर्म था, और वो इकबाल जुर्म में उन्होंने इसहाक डार ने बताया कि वो किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके शरीफ भाइयों के किस तरह पैसे बाहर ले जाते थे। एक काजी फैमिली है लंदन की, उनके नाम पर जो है अकाउंट्स खुलते थे जेली, वो फिर लेयरिंग करते थे उसको, और उसके बाद जो है वो उसके तवसत से ख़रीदो फरोख्त होती थी। फिर इसी तरह हुदैबिया पेपर में। तो ये सारा इकबाल जुर्म का इतना बड़ी दास्तान और चिट्ठा है जिसका न सिर्फ JIT ने अहाता किया, ब्रॉडशीट कंपनी जिसका खुद मैं वकील रहा हूँ, उसने सारा कुछ दिया मवाद कि कौन कौन सी इन्होंने एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ है। तो इन्होंने लूट मार के धरती माँ को जिस तरह लूटा है, मैं कहता हूँ कि अल अमान, अल्लाह माफ़ी दे। आज ये बेगुनाह बन के आ रहे हैं और दूध के धुले हुए बन के आ रहे हैं। सर, इस तरह से काम
मुजफ्फरगढ़ में पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्रोग्राम खुद मुख्तार के तहत 150 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट अनम हफीज ने भी शिरकत की। खालिद नदीम भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट अनम हफीज़ की पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्रोग्राम खुद मुख्तियार के तहत 150 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक घरानों के शादीशुदा जोड़ों में असासा लाइफ स्टॉक की तकरीब में यूनियन कौंसिल काशफाबाद में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहम्मद उबैदुल्ला ने बताया कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के खुद मुख्तियार प्रोग्राम के तहत अब तक ज़िला मुजफ्फरगढ़ के तकरीबन 10,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले घरानों को मुआशी तरक्की के लिए असासाजात फराहम किए जा चुके हैं। इब्तदाई तौर पर यह प्रोग्राम सूबे भर के 11 अजला में शुरू किया गया है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक घरानों के 18 से 29 साल के शादीशुदा जोड़ों को मुआशी तरक्की के लिए माली असासाजात के साथ कारोबार चलाने की तरबियत भी फराहम की जा रही है, ताकि ऐसे घरानों को गुर्बत से निकाला जा सके। हुकूमत के खुद मुख्तियार प्रोग्राम के तहत 18 मुख्तलिफ कारोबार की तरबियत और माली मुआवनत फराहम की जाती है। यह मनसूबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए शुरू किया है। कैमरा टीम के साथ मियां खालिद नदीम भट्टी। ओकाड़ा में 4 लाख की आबादी को साफ पानी देने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लगा, जबकि लाखों रुपए खर्च करके तामीर शुदा इमारत भी खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ओकाड़ा में 4 लाख की आबादी को साफ पानी देने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लग गया है। लाखों से बनाई गई बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। गवर्नमेंट कॉलोनी टैंकी चौक में बनाया जाने वाला वाटर प्लांट इंतजामिया की नाअहली से भूत बंगले का मंजर पेश करने लग गया है। वाटर प्लांट पर लगाया गया सामान भी लोग उतार कर ले जाना शुरू हो गए हैं। वाटर प्लांट की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से इर्द गिर्द बड़ी बड़ी झाड़ियां पैदा होना शुरू हो गई हैं, जिसके बायस वाटर प्लांट की खूबसूरती भी खत्म हो गई है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हम वाटर प्लांट के पानी से बहुत मुस्तफीद होते थे। इस वाटर प्लांट का पानी बहुत साफ और मीठा था, जिसकी वजह से आसपास के लोग लाइनों में लग कर पानी भर कर लेकर जाते थे। वाटर प्लांट को किसी की नजर लग गई है, जिससे वैरान हो गया है और अपनी उजड़ी हुई दास्तान बयान करने लग गया है। हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इसकी बहाली के लिए कहा, लेकिन इंतजामिया इसकी तरफ तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। हमें दूर दराज से वाटर प्लांट से पानी लेकर आना पड़ता है, जिससे हमें बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से हमारी दरख्वास्त है कि इस वाटर प्लांट की खस्ता हाली पर नोटिस लिया जाए और इसको फौरी बहाल किया जाए, ताकि हम मीठे पानी से मुस्तफीद हो सकें। SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शिराजी की ज़ेर सदारत लाड़काना पुलिस का इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। आफ्ताब सुल्तानी की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। लाड़काना पुलिस का इजलास SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शिराजी के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में SP हेडक्वार्टर आसिम अली भुट्टो समेत तमाम DSPs और SHOs ने शिरकत की। इस मौका पर अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का बागौर जायजा लिया गया। SSP लाड़काना ने अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि IGP सिंध रिफत मुख्तार राजा की हदायत के मुताबिक इश्तिहारी, रूपोश, डाकू, स्मगलरों, बदमाश, भत्ताखोरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर क्रैकडाउन किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। चार्ज लेने वाले तमाम SHOs ज़हन नशीन कर लें कि गैर तसल्ली एक्शन पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। SSP लाड़काना ने हदायत जारी करते हुए कहा कि दफातर या थानों में आने वाले साइलिन से बेहतर रवैया अपनाने और आने वाले साइलिन को फौरी दाद रसी करें। तमाम SHOs किसी भी केस की सूरत में असलहा या मंशियात का फ्रांसिक मुलजिम का CRO, इलाके का CCTV रिकॉर्ड, ITC से मदद, फिंगरप्रिंट्स और मुतासरा की मेडिकल को यकीनी बनाएं। बोगस या झूठी FIR दाखिल करने वाले अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी भी मुतासरा शख्स की जायज FIR बिना देर दर्ज करें और मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीशी अमल को शफाफ बनाने को यकीनी बनाएं। तमाम SHOs लापता गुमशुदा बच्चों की इतला या ज्यादती वाले केसेस का नोटिस लें, जबकि इलाका DSP जाए वकुआ पर पहुंचने का पाबंद होगा।
SSP لڑکانہ سید عبدالرحیم شرازی نے کہا کہ تمام پولیس افسران آئس، ہیروئن، گٹکا اور مین پوری جیسے زہر سے اپنی اور قوم کی نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف نتیجہ خیز کارروائیاں عمل میں لائیں۔ اس سلسلے میں تمام افسران انفارمیشن شیئرنگ و کلیکشن کو یقینی بنائیں۔ سیالکوٹ میں پولیس نے ڈکیتی اور راہزنی کی 69 وارداتوں میں ملوث سفیانہ ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ مصطفیٰ علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ سیالکوٹ میں تھانہ رنگ پورہ پولیس نے 69 وارداتوں میں ملوث سفیان عرف سفیانہ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 75 لاکھ روپے سے زائد مالیاتی مال مسروقہ، 15 تولے طلائی زیورات، نقدی 11,09,000 روپے، 20 موٹر سائیکلیں، 18 سمارٹ فونز اور اسلحہ ناجائز برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد سفیان عرف سفیانہ، سعید بہر، شہباز اور راشد علی کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جن سے مزید برآمدگی عمل میں لائی جائے گی۔ DPO محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم میں شامل افسران و ملازمین کو محمد سفیان عرف سفیانہ ڈکیت گینگ کو گرفتار کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا۔ منڈی بہاؤالدین مانو چک کے قریب نامعلوم خاتون نے نہر RQ لنک میں چھلانگ لگا دی۔ خاتون کو بچانے کے لیے کانسٹیبل شبیر میکن بھی نہر میں کود پڑا۔ تھانہ بھاگٹ کا کانسٹیبل نہر کے گہرے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ کانسٹیبل شبیر احمد میکن تھانہ بھاگٹ میں تعینات تھا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران خاتون کو زندہ بچا لیا گیا۔ اور شیخوپورہ میں خوف کی علامت سمجھا جانے والا نعمان عرف مالا بھٹی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیورو چیف شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ DPO شیخوپورہ زاہد نواز مروت کی ہدایت پر DSP CIA سید عدنان بخاری کی زیر نگرانی انچارج CIA عمران آصف بھٹی اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر میاں عمران نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے علاقہ بھر میں خوف کی علامت سمجھا جانے والا نعمان عرف مالا بھٹی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں نعمان عرف مالا بھٹی، علی عرف شانی، محمد اشفاق عرف شری ڈوگر اور مجاور حسین شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے نقدی، 5 عدد موٹر سائیکلیں، 2 عدد پسٹل، 30 بوریاں بما گولیاں اور لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی موبائل فون برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ DSP CIA سید عدنان بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نعمان عرف مالا بھٹی ڈکیت گینگ شیخوپورہ کے مختلف تھانوں کو مطلوب تھا۔ یہ ڈکیت گینگ نہ صرف ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے بلکہ چوری، رازداری جیسی وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ بہترین کارکردگی پر DPO شیخوپورہ زاہد نواز مروت نے DSP CIA سید عدنان بخاری، انچارج عمران آصف بھٹی اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر میاں عمران کو شاباش دی۔ اور 5 بچوں کی ماں اغوا کر لی گئی۔ تالکا میرپور ماتھیلو کے علاقے کے ظفر لغاری کی بچوں کے ہمراہ دہائی، نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چونیا میں تھانہ الہ آباد کی حدود میں گلشن اقبال کالونی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات۔ 4 مسلح ڈاکوؤں نے تاجر سرفراز کے خاندان کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ ڈاکو 20 تولہ طلائی زیورات، نقد رقم 8 لاکھ روپے اور دیگر سامان لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میری بیٹی اسکول سے آئی ہے جی اور گیٹ کھلا ہے جی اور میری بیٹی کے ساتھ ہی وہ انٹر ہو گئی۔ ٹھیک ہے جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ میرے بچوں کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے اور وہ فردن پوچھتے رہے ہیں کہ پیسہ کدھر ہے، زیور کدھر ہے، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں پوچھتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میری مسز اور بچے ایک سائڈ پہ پینک کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک میری بچی کی حالت غیر ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے باقی انہوں نے فردن اپنے کمروں کی تلاشی لی ہے ٹھیک ہے اور وہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے میری مسز کے بقول تو انہوں نے تسلی سے جو ہے نا وہ چوری کی ہے۔ اچھا جو نقصان کیا ہوا مالی نقصان مالی نقصان یہ ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی کے کچھ زیورات پڑے تھے، ٹھیک ہے وہ تقریباً 20 طلائی تولے تگمہ تھا، وہ ٹھیک ہے لے کے گئے۔ اور نقدی رقم اور کتنی؟ نقدی رقم میری مسز کے بقول کے میرے پاس لوگوں کی امانتیں تھی 8 سے 10 لاکھ روپیہ، جی وہ لے کے گئے۔ لسبی لاوندر کے ممتاز سیاسی سماجی رہنما حاجی حبیب اللہ، سلیمان انگاریہ، ڈاکٹر نور محمد، حمزہ دودا اور علی اصغر کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں نگران حکومت ایک مخصوص سیاسی گروہ کے لیے
इंतखाबी मैदान हमवार करने की मंसूबा बंदी कर रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान रहनुमाओं का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के तहलील के बाद मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी निगरान हुकूमत कायम की गई है। निगरान हुकूमत का काम सूबे में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाब के इनकाद को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की माउनत व मदद करना है, मगर बलूचिस्तान में निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने क़याम से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पर जानबदार नज़र आ रही है और एक मखसूस सियासी ग्रोह के लिए इंतखाबी मैदान हमवार करने की मनसूबाबंदी कर रही है और इसी सियासी ग्रोह की इमा पर बलूचिस्तान और खुसूसन लसबेल हक में इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर सरकारी मुलाजिमीन और अफसरान के गैर कानूनी तबादले किए जा रहे हैं और ऐसे अफसरान का भी तबादला किया गया है जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने बतौर रिटर्निंग अफसर या असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर तैनात किया है। इसी हुकूमत इक़दामात से मालूम होता है कि इलेक्शन से कबल प्री पोल की मनसूबाबंदी की गई है, जिसकी कोई भी सियासी जमात या किसी ग्रुप इजाज़त नहीं देगा। विंदर तहसील सोनमियानी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट विंदर डैम का है, जिस पर काम जारी था कि अचानक निगरान हुकूमत और इनके एक सियासी हमनवा के डैम के दौरे के बाद काम बंद कर दिया गया। तमाम मुतासरीन को डिप्टी कमिश्नर ने मुआवजे के चेक भी दे दिए हैं। इसके बावजूद इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम बंद कराना हब विंदर की आवाम के साथ मुकम्मल नाइंसाफी बल्कि अवामी दुश्मनी है। गुजरांवाला में फ्लाईओवर पर ड्योरा फाटक के करीब कटी पतंग की डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। शहरियों का कहना है कि पुलिस पतंगबाजी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हसन भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। गुजरांवाला में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। कटी पतंग की डोर फिरने से एक और घर का चिराग गुल हो गया। फ्लाईओवर पर ड्योरा फाटक के करीब 24 साला नौजवान मुस्तफा कटी पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक। नक्श को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वाला नौजवान सिटी हाउसिंग से लारी अड्डे की तरफ जा रहा था कि कटी पतंग की डोर उसकी गर्दन पर फिर गई, जिससे नौजवान की गर्दन पर गहरा कट लगा और जख्मों की ताब ना लाते हुए मुस्तफा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से पाबंदी के बावजूद गुजरांवाला शहर में पतंगबाजी अरूज पर है। पुलिस पतंगबाजी को रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। जुम्मा और इतवार के रोज मंचलों की जानिब से बसंत का समा होता है। मुतअद्दिद जाने निकल जाने पर CPO गुजरांवाला अयाज सलीम खामोश तमाशाई। कैमरामैन अदील शाह के साथ हसन भट्टी, स्पेशल TV गुजरांवाला। बालों के बगैर इंसानी शख्सियत अधूरी है। एक दिन में सर से कितने बाल टूट कर गिरते हैं। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जुबानी जानते हैं। इंसानी जिस्म में इनके क्या असरात हैं, क्या चीज़ है ये बाल, क्यों होते हैं, इनका होना क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर साहब, बालों के बगैर शख्सियत अधूरी है। अगर हम ये देखें कि कोई सेलिब्रिटी हो, कदो खाल का खूबसूरती के साथ ताल्लुक है, उसी तरह बालों का भी ताल्लुक है। चमकदार, घने और ब्लैक और लंबे बाल जो हैं वो सभी पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है कि ये ब्यूटी को इन्हेंस करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये एक जिस्म का एक हिस्सा है जो मुकर्रर कर रखा है। तो इसकी कमी या बेशी से फ़र्क तो पड़ता है, पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है। और दूसरी ये बात है कि अगर पर्सनैलिटी पे नहीं भी पड़ता तो जिस शख्स के साथ हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। वो एक एम्बैरेसमेंट की कैफियत आती है उसकी, उसको परेशानी सी होती है लाहक, उसकी शख्सियत पे इसके असरात तो होते हैं। यानी अगर बात की जाए तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, कैरोटीन प्रोटीन होती है जिससे बने होते हैं हमारे बाल, और तकरीबन 1.5 लाख के करीब बाल होते हैं हमारे सर के ऊपर। तो रूटीन में ये गिरते भी रहते हैं और उगते भी रहते हैं, ये सिलसिला जारी रहता है। यानी ऑलमोस्ट 80 से लेकर 100 तक डेली रूटीन में ये हर किसी के बाल उतरते हैं, टूटते हैं, और उसके बाद ये है कि रीग्रो कर जाते हैं, ग्रोथ इनकी होती रहती है। लेकिन अगर इस लेवल से ज़्यादा हो जाए, यानी 100 से ज़्यादा अगर किसी के गिरने लगें और वो उसको नज़र भी आने लगे, जो डेफिनेटली मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आते हैं, हम जब ब्रश करते हैं तब भी पता चल जाता है, इसी तरह से सो के उठते हैं तो पिलो पे नज़र आते हैं, इस तरह डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो पता चल जाता है कि हेयर लॉस हो रहा है।
تو یہ جو ہے تب یعنی تشویشناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ہاں ہیئر لاس کا پرابلم ہے، تو اس کو ایک میڈیکل کنڈیشن کے طور پہ پھر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سینیٹر سعید غنی اور چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ینگ کرکٹ سپر لیگ میں شرکت کی اور انعامات تقسیم کیے۔ بیورو چیف کراچی فیاض حسین کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ کراچی میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ینگ کرکٹ سپر لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سینیٹر سعید غنی اور چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ینگ سپر لیگ میں شرکت کی اور انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر انفارمیشن سیکریٹری ضلع کورنگی جانی میمن، صدر پیپلز یوتھ ضلع کورنگی متین لودھی، ممبر سندھ کونسل اسد مجاہد اور دیگر موجود تھے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے سپر لیگ کی انتظامیہ کو کامیاب ٹورنامنٹ کرانے پر سراہا۔ نعیم شیخ نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن میں کھیل کے میدانوں کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے تاکہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو بڑھایا جا سکے، جبکہ سپورٹس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔